अथ 8वां अध्याय प्रारंभते ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहाता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेव कौन सा है। मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी है, परम श्रेष्ठ है, वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्मिक कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुष श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निस्संदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन लगाकर मेरी ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निस्संदेह मुझ में आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त होकर दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय मेरे मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियता सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सबके पोषक अचिंतनीय स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर करते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित हो ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मगण फिर यह जन्म नहीं धारण करते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हे भरतऋषभ, जिस काल में योगी जन देह को छोड़कर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ध्रुम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंच जाते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है और इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान से जो जो पुण्य फल बताए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वतो आदि स्थान पाता है।
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मा योग नाम अष्टमो अध्याय समाप्त। अथ 8वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू दान पुण्य कर। तब ब्राह्मण ने पूछा, कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया और नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने का भूषण पहनाकर तैयार किया। वो काला पुरुष कह खाकर हंसा। राजा डर गया, कोई अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वो कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह खाकर फट गया। उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी, देवदेही पाई, विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में से कोई ऐसा है जिनके शब्द से मैं भी अधमदेह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। नगर में एक साधु भी गीता पाठी था। जिसके 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गया। कहता गया, ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वो ब्राह्मण भी गीता का पाठ करने लगा।